नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 की फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में आपको बताने वाला हूं और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। कट ऑफ के साथ साथ मैं कुछ और भी बातें आपको बताऊंगा। ऐसा नहीं करना कि आपने कट ऑफ देखी और वीडियो छोड़ करके चले गए। इस वीडियो को एंड तक आपको देखना है और सारी बातों को अच्छे से समझना है। ओके, और भी कुछ एक्स्ट्रा इसमें जानकारी दूंगा। चलिए देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 25 दिसंबर से। जो स्टूडेंट एसएससी स्टेनोग्राफर 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप इस बैच के थ्रू पढ़ सकते हैं। एक जगह पर आपको सारी फैसिलिटीज यहां पर मिल जाएगी। क्लासेस वगैरह तो आपको मिलेगी, साथ में मैं आपका वीकली टेस्ट लेता रहता हूं कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी चल रही है। जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप उसको कितना समझ रहे हो या उसको कितना याद कर रहे हो। तो इस तरीके से हमारे यहाँ टेस्ट वगैरह होते रहते हैं। बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप स्टेनो की तैयारी कर रहे हो तो आप इस बैच को जरूर ज्वाइन करें। और ये एप्लीकेशन स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव, आप इसको इंस्टॉल कर लेना जो नए स्टूडेंट्स है। बाकी मेरा कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, व्हाट्सएप पे आपको इस पे कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप मैसेज कर देना ना। फीस भी हम ज्यादा नहीं रखेंगे, बहुत कम फीस आपसे ली जाएगी। आगे 25 तारीख को सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे, क्या क्या कैसे कैसे चीजें आगे रहेगी। ये हमारा एप्लीकेशन है स्पार्कल एजुकेशन विद गौरव। ये मेरा नंबर है, आप इस पे मुझे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन ले सकती है। देखो, एक इंफॉर्मेशन आपको और देने वाला हूं, बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन है। मैंने 2024 के लिए स्टेनोग्राफर का जो एग्जाम हुआ है या 2024 का, उसके लिए अपने एप्लीकेशन पर बहुत सारे मॉक टेस्ट कराए हैं। एक स्टूडेंट्स जो हमेशा टॉप 10 में टॉप 20 में वो आते थे, मतलब, और वो कनेक्टेड थे, तो इसलिए उनका इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई है। और भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, केवल ये नहीं, और भी बहुत सारे बच्चे हैं। देखो, ये है हमारा 17 नवंबर का मॉक टेस्ट। इनके मार्क्स है यहाँ पर देखो 160.25। ये हमारे एप्लीकेशन पर जो मॉक टेस्ट होते थे उसका डेटा है ना। ये टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। स्पार्कल एजुकेशन स्पार्कल एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल है। इसका लिंक भी आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इसको ज्वाइन कर लेना ना। यहीं पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो ये देखो 17 नवंबर का एक फुल मॉक टेस्ट है, 160.25 मार्क्स है इनके। और यहां पर 10 नवंबर का मॉक टेस्ट है, 159.5 मार्क्स है इनके। इनका यूजर नेम यहां पर राम खेलावन है, बाकी एक्चुअल नाम इनका क्या है, राहुल कुमार है ना। एप्लीकेशन पे तो आप कोई सा भी नाम लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहां पर देखो 30 अक्टूबर का जो मॉक टेस्ट हुआ है, इनके मार्क्स कितने, 158.75। और भी बहुत सारे ऐसे मतलब मॉक टेस्ट का मैंने रिजल्ट चेक किया है, सारे के सारे 160 के आसपास ही थे, एक दो टेस्ट को छोड़ करके, है ना। अब देखो यहां पर 159 यहां पर आए थे इनके, 159.5 कौन से टेस्ट में, 10 नवंबर को जो हमने मॉक टेस्ट लिया था इसमें। अब इनका एक्चुअल स्कोर देखो यहां पर 159.5। एग्जाम में, मतलब रियल एग्जाम में भी इनका सेम स्कोर है 159.5। और यहां पर भी बिल्कुल जो हमारा मॉक टेस्ट होता था 159.5, और ये भी देखोगे तो इसी के आसपास है। यानी कि कितने ज्यादा रिलेवेंट आपके टेस्ट होते हैं, यहां से आप अंदाजा लगा सकते हो ना। तो चलिए, ये आपको चीजें समझ में आई गई होगी। अब आते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ पर, कितनी आपकी कट ऑफ जा सकती है। ये आपके सामने कट ऑफ लिखी हुई है। कुछ और भी बातें यहां पर मैं आपको बताऊंगा, तो ऐसा नहीं कि आपने कट ऑफ देखी चलो भैया बस वीडियो को बंद कर देते हैं। कुछ बातें और भी बताऊंगा। देखो, यूआर की जो कट ऑफ है इस बार 145 से 150 के बीच में जाने के चांसेस है। ये जो डेटा है लगभग 30,000 बच्चों का डेटा है। रैंक एक साइड है रैंक मित्र, है ना, रैंक मित्र का, उसके अकॉर्डिंग मैंने यहां पर एनालिसिस किया है। तो यहां पर जो कट ऑफ निकल के आ रही है 145 से 150 के बीच में जनरल कैटेगरी, ओबीसी 143 से 148 के बीच में, ईडब्ल्यूएस भी 143 से 48 के बीच में कट ऑफ रहेगी। एससी कैटेगरी की 135 के आसपास कट ऑफ जाने के चांसेस है। इसमें प्लस माइनस 2 यहां पर कर सकते हो। एसटी कैटेगरी में 122 में प्लस माइनस 5 करके,
और OH-BH कैटेगरी में अगर आपके मार्क्स, देखो इनका तो डेटा नहीं था मेरे पास, लेकिन पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग मैं यहां पर बता रहा हूं कि अगर आपका स्कोर 110-15 के आसपास है तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांस है। और ये कट ऑफ है आपकी आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ग्रेड डी के लिए। आफ्टर नॉर्मलाइजेशन ग्रेड डी के लिए मैंने कट ऑफ बताई है, इतनी जाने के चांसेस है। सी की बात करें तो अपनी अपनी कैटेगरी में भैया 10 से 12 मार्क्स और ऐड कर दो इस कट ऑफ में, है ना। जो ग्रेड डी की कट ऑफ जाएगी उसमें 10 से 12 मार्क्स ऐड कर दोगे तो लगभग उतनी आपकी ग्रेड सी की कट ऑफ जाने के चांसेस है। तो ये थी आपकी कट ऑफ। अब देखो एक बात आपको ध्यान से समझनी है, आपको ऐसा नहीं करना कि मैंने आपको कट ऑफ बता दी और आपके जो मार्क्स है वो इस रेंज में है ही नहीं, यानी आपके मार्क्स जैसे मैंने 145 से 150 बताइए, आपके मार्क्स है 140 के आसपास, है ना। तो आपको ये नहीं सोचना कि यार सर ने तो 145 से 50 बताइए, मेरे मार्क्स कम है तो मेरा तो नंबर आएगा ही नहीं, ऐसा आपको नहीं सोचना है। ये जो कट ऑफ है वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। इसका मतलब यह है कि आपके 140 से 150 नंबर भी हो सकते हैं, 140 से 145 भी हो सकते हैं, कुछ नहीं कह सकते, है ना। यानी कि आपके अगर नंबर कम भी है तब भी आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी है। और एक चीज आपको ध्यान रखना, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल, ओबीसी ईडब्ल्यूएस और जनरल कैटेगरी से अगर आप हो और आपके 135 भी मार्क्स है ना, 135 से ऊपर मतलब एक कम, लगभग 135 के आसपास भी अगर मार्क्स हैं आपके, तब भी आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी ईडब्ल्यूएस से तो 135 के आसपास अगर मार्क्स है आपके, तब भी आपको स्किल की प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में किसी का कुछ फिक्स नहीं है कि भैया किसके कितनी मार्क्स बढ़ जाए, है ना। तो अच्छे से आप तैयारी कर लेना स्किल की, अगर आपके 135 के आसपास मार्क्स है तब भी। और एससी कैटेगरी में अगर 125 के आसपास भी मार्क्स है तब भी आपको स्किल की प्रिपरेशन कर लेनी है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हो सकता है भाई स्किल टेस्ट इस बार टफ आ जाए, है ना, तो बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ी बहुत वैकेंसी और बढ़ जाए, तब भी थोड़ा बहुत जो है कट ऑफ पे इफेक्ट पड़ेगा, कम जाने के चांसेस है। तो आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है और डिमोटिवेट बिल्कुल नहीं होना है। अगर आपका स्कोर इस रेंज में नहीं है, आपको स्किल के प्रिपरेशन करनी ही करनी है, ठीक है। हाँ, ये है कि अगर आपके मार्क्स कम है, ज्यादा कम है इस रेंज से, तो आप स्किल के साथ साथ अपने 25 की प्रिपरेशन भी करते रहना। बस ये चीज आपको बतानी थी। बाकी स्किल टेस्ट की अगर बात करें, देखो स्किल टेस्ट में क्या होता है, ज्यादा वैकेंसी जब होती है तो बहुत सारे बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा ये जो कट ऑफ है थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है। अभी फिलहाल जो एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है स्किल टेस्ट के लिए 125 से 123 जनरल कैटेगरी, ओबीसी की 120 से 125, एससी कैटेगरी 110 से ±5 कर लो, एसटी कैटेगरी में भैया 100 के आसपास ±5 करके, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वही 120 से 125 के आसपास प्री की कट ऑफ जाने के चांसेस है ना। इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स यहां पर लिए जाएंगे, तो इसमें हो सकता है। अब देखो एक चीज और आपको बता देता हूं, बहुत ही जरूरी चीज है, शिफ्ट वाइज एवरेज स्कोर कितना है। देखो ये जो है रैंक आईक्यू का डेटा के अकॉर्डिंग, ये मैंने यानी वहां पर कितने बच्चे हैं, लगभग 30 के यानी 30,000 बच्चों का डेटा के अकॉर्डिंग ये जो है एवरेज स्कोर है। तो लगभग यही एवरेज स्कोर रहेगा आपका जो एग्जाम शिफ्ट वाइज। अब देख सकते हैं 10 दिसंबर की फर्स्ट शिफ्ट भैया इतना है, सेकंड में इतना है, थर्ड में इतना है। सबसे जो ज्यादा बेनिफिट है वो है 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट को। 11 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट सबसे ज्यादा टफ यहां पर मानी जा रही है इन सभी शिफ्टों में। और इस शिफ्ट में आपके लगभग 3 या 4 क्वेश्चन रॉन्ग भी है ना, तो वो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अगर आपका इस शिफ्ट में एग्जाम था तो आपका एक तो देखो जब एवरेज करोगे आप, इसका एवरेज जो है शिफ्ट का 108 है ना, तो वैसे ही आपके लगभग भाई 5 नंबर तो आपके शिफ्ट के अकॉर्डिंग ही बढ़ रहे हैं। और इसी के साथ साथ इसमें 3-4 क्वेश्चन गलत भी हैं, तो और 3-4 नंबर और मिल जाएंगे। तो इस शिफ्ट वाले के लिए तो भाई बहुत अच्छा जो है
मौका है, लक की बात है, देखो कह सकते हैं ना, अच्छे खासे नंबर आपको मिल सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहा हूं आपको स्किल की प्रिपरेशन अच्छे से करनी है, अगर आप उस रेंज में जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। कट ऑफ से मैंने बताई है, साथ में एक रेंज भी आपको बता दी कि अगर आप उस रेंज में हो तो स्किल की प्रिपरेशन आप करना, आपको डिमोटिवेट नहीं होना। हाँ, थोड़ा सा अगर रेंज से आप दूर हो, ज़्यादा ही दूर हो, तो भैया स्किल के साथ साथ आप 2025 के लिए भी प्रिपरेशन कर लेना। ओके, और 25 के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, अगर एक ही जगह पर आपको सारी फैसिलिटी चाहिए, है ना, बहुत अच्छी से आपकी तैयारी हो पाए, तो आप इस बैच को ज्वाइन कर लेना। 25 दिसंबर को ये बैच आपका लॉन्च हो रहा है, ठीक है। बाकी कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो व्हाट्सएप पे, या आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू। तो ये थी आज की वीडियो, है ना, काफ़ी दिनों से आप वेट कर रहे थे। थैंक यू।